राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां कहानियां जीवन को छूने और दिल को सुकून देने आती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो प्रेम, विश्वास और भक्ति की मिसाल है। ये कहानी है मुरादाबाद के वैभव जी और उनकी पत्नी की, जो अपने जीवन में हर चुनौती को प्रभु बांके बिहारी जी की कृपा से पार करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है कि जब आपके जीवन में बांके बिहारी जी जैसा मित्र हो तो हर डर और अंधकार दूर हो जाता है। आइए इस अद्भुत कथा के माध्यम से जानें कि कैसे भगवान अपने भक्तों के हर रिश्ते को निभाते हैं और समय आने पर उनकी रक्षा करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और इस कहानी को देखिए, जो आपके दिल को प्रभु के प्रेम और उनकी दिव्यता से भर देगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला निवासी वैभव जी अपने परिवार के साथ पास के कस्बे में रहते थे। नौकरी के लिए बस से मुरादाबाद आना होता था। उनकी पत्नी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके हृदय में बांके बिहारी जी के प्रति अथाह प्रेम था। यह प्रेम एक भक्त का नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र का था। बचपन से ही वह उनकी भक्त रही थी, लेकिन उनके लिए बांके बिहारी जी केवल एक देवता नहीं थे, वह उनके जीवन साथी, संरक्षक और सखा थे। वह बचपन से ही अपनी छोटी छोटी समस्याओं और बड़ी इच्छाओं को उनके सामने रखकर निस्संदेह राहत महसूस करती थी। उनकी तस्वीर घर के मंदिर में रखी रहती थी, जिसके सामने वह घंटों बैठकर बातें करती थी। यह वार्तालाप किसी एक तरफा पूजा की तरह नहीं था, बल्कि जैसे बांके बिहारी जी स्वयं वहां बैठे हों और हृदय से उनकी बातों का उत्तर दे रहे हों। उनका विश्वास इतना गहरा था कि वह हर चुनौती के सामने निडर रहती थी। और क्यों ना रहे, जब उनके जीवन में स्वयं प्रभु जैसा मित्र हो। वैभव जी भी पत्नी के इस श्रद्धा और प्रेम के बारे में जानते थे। वे कभी भी उनके और बिहारी जी के बीच नहीं आते थे। साल में 2 बार परिवार समेत बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाते थे। हर बार वहां की दिव्यता उनके जीवन को नई शक्ति देती थी। एक दिन की बात है, जब उनकी पत्नी सुबह पूजा की तैयारी कर रही थी। वैभव जी आए और बोले, जल्दी से नाश्ता बना दो, बॉस ने जल्दी बुलाया है, लंच वहीं कर लूंगा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, आज इतनी जल्दी? वैभव जी ने कहा, हाँ, कोई जरूरी मीटिंग है, कहकर वह नहाने चले गए। उस दिन उनकी पत्नी को एक अनजाना भय महसूस हुआ। उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जो उन्हें स्थिर नहीं होने दे रही थी। उन्होंने बड़े ही अनमने मन से नाश्ता बनाया। वैभव जी नाश्ता खाकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। उनके जाने के बाद पत्नी ने जल्दी से घर के काम निपटाए और पूजा घर की ओर भागी। वहां जाकर उन्होंने बांके बिहारी जी के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज दिल बड़ा विचलित है। पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है। ऐसा डर तो कभी नहीं लगता, लेकिन जब आप मेरे साथ हैं तो किस बात का डर। फिर भी कृपा बनाए रखना प्रभु, सबका भला करना। उसकी आंखों से अश्रु छलक पड़े। हर शब्द जो उन्होंने कहा वह उनकी आत्मा से निकला था। आरती गाते हुए उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान आ गई। उनकी बेचैनी जैसे बिहारी जी के आशीर्वाद से वाष्पित हो गई थी। उस क्षण उन्हें लगा जैसे प्रभु स्वयं उनके पास खड़े हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पड़ोस वाली आंटी अंकल बड़े परेशान से बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने कहा, आज वैभव जी मिले थे, कह रहे थे जरूरी काम है, सुबह 8:30 की बस पकड़ने वाले थे। पत्नी ने घबराते हुए पूछा, अंकल, बात क्या है? आंटी अचानक रोने लगी। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, उस पर उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं बचा। ये सुनते ही पत्नी को लगा जैसे उनका पूरा अस्तित्व ही बिखर गया। उनकी सांसें थम गईं और एक गहरा अंधेरा उनकी आंखों के सामने छा गया। उनका दिल धड़कने की बजाय दर्द में डूब गया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, उनका जीवन साथी, शायद उनसे दूर जा रहा था। उनके भीतर से एक सदा उठी,
और वह सीधे दौड़ते हुए कान्हा जी के पास गईं। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और आंखें अश्रुओं से भरी हुई थीं। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने गहरी सांस ली और बिहारी जी की मूर्ति को देखा। उनकी दृष्टि जैसे पत्थर की मूर्ति में जीवन खोज रही थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो मेरे मित्र हैं, मेरे जीवन के संरक्षक, मेरे वैभव को बचा लीजिए। वह मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गईं और उनके शब्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कान्हा, मैं जानती हूँ आप सबका भला करते हैं, लेकिन मुझे आज आपकी कृपा चाहिए। मेरे जीवन को मत छीनिए। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह वहीं बैठे बैठे कान्हा कान्हा करने लगी, जैसे उनका हर शब्द खुद प्रभु तक पहुंच रहा हो। अचानक उनकी बेचैनी के बीच उनके फोन की घंटी बजी। आंटी ने फोन उठाया और उनकी आवाज में अचानक खुशी झलक पड़ी। बेटा, वैभव जी का फोन है, वो ठीक है। ये सुनते ही पत्नी ने तेजी से आंखें खोली और कान्हा जी की मूर्ति को देखा। उन्हें लगा जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही है, जैसे प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली थी। विश्वास और प्रेम उस पल में और गहरा हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बिहारी जी को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरे सुहाग को बचा लिया। कुछ ही देर में वैभव जी घर आ गए। पत्नी ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। अंकल ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बस में नहीं गए क्या? वैभव जी ने कहा, नहीं अंकल, बस यही मोड़ पर एक बहुत सुंदर लड़का मिल गया। साथ साथ चल रहा था। मैंने उससे पूछा, कहाँ रहते हो? पहले तो कभी नहीं देखा था उसे। उसने कहा, यही पास में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैंने भी कहा, वो सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ऑफिस का भी बताया मैंने। उसने कहा कि वह मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से। फिर उसने कहा, आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? मैंने पहले मना किया, लेकिन फिर उसकी जिद मान ली और टैक्सी से चला गया। पत्नी को देखकर वैभव जी बोले, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में, बस खींचता सा चला जा रहा था। बहुत ही प्यारा था वह। आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। वह भाग्यवान कान्हा की तरह था। पत्नी ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे सुहाग के साथ साथ मेरे जीवन को भी बचा लिया। उस दिन पत्नी मंदिर में बहुत देर तक रोती रही। उन्हें लगा जैसे वह अपने मित्र के कंधे पर सिर रखे बैठी हैं और कान्हा जी अभी मुस्कुरा रहे हैं। उनके मन में एक गहरी शांति उतर आई। बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं ना, वो अपने भक्तों के साथ सभी रिश्ते निभाते हैं। उनकी तरफ से कभी देरी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्रभु बांके बिहारी जी और उनके भक्तों के बीच अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भगवान हमारे जीवन में मित्र के रूप में होते हैं तो कोई भी विपत्ति हमें हिला नहीं सकती। उनकी कृपा और उनका संरक्षण हमें हर मुश्किल से बचा लेता है। बांके बिहारी जी अपने भक्तों के हर रिश्ते को सजीवता से निभाते हैं। उनकी तरफ से कभी देरी नहीं होती और उनका प्रेम हर अंधकार को रोशन कर देता है। आइए इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन में प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हर दिन उनके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ रहें। यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री कृष्णा।